नमस्कार दोस्तों। विस्फोटक ग्रह मंगल अपने नीच राशि में भ्रमण करने जा रहा है दिनांक 3 अप्रैल से लेकर 6 जून तक। तो करीबन 2 महीने ये जो मंगल है वो कर्क राशि में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार पिछले करीबन दिसंबर से आपने देखा होगा कि ये जो मंगल है अपने शत्रु और नीच राशि में वक्री मार्गी हो रहा था और उसके जो प्रभाव परिणाम है वो करीबन सभी राशियों में किसी न किसी क्षेत्र में अनुभव किए होंगे। अब जाके ये जो मंगल है वो अपनी नीच राशि में भ्रमण करेगा। इसके जो प्रभाव परिणाम है बाकी ग्रहों के साथ मतलब गुरु और शनि राहु के साथ भी किस प्रकार के होंगे, सभी राशि में इसके प्रभाव किस प्रकार से मिलेंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो मेष राशि का स्वामी ही मंगल है जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। आपके द्वितीय भाव में गुरु जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहा है और आपके व्यय भाव में राहु और शनि ये जो दो ग्रह है वो भ्रमण करने जा रहे हैं। तो आने वाले 2 महीने में मतलब करीबन 6 जून तक का जो समय है इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगी। उसी प्रकार घर में किसी भी प्रकार के अगर महत्वपूर्ण काम करने हैं तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन एक बात अच्छी है कि अगर आपने कोई नया घर लिया है या फिर नया घर लेने के बारे में सोच रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सिर्फ यहाँ पर एक बात है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आने वाले करीबन 1 महीने तक आपके वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ जो बातें हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़ी बढ़ सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो घर का जो सुख है, घर के जो लोग हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है उसमें थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा। लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें, इसका जो प्रभाव परिणाम है मतलब मंगल जो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा इसका सीधा सीधा असर आपका जो आर्थिक स्तर है उस पर नहीं होगा, जो कि काफी अच्छी बात है। अब हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो मंगल जो ग्रह है ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपका सप्तमेश है, आपका वेश भी है। अब ये जो मंगल है आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा आने वाले करीबन 2 महीने तक। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में शनि और राहु भी भ्रमण कर रहे हैं और आप ही के राशि में गुरु भी भ्रमण कर रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये मान के चलिए कि आने वाले 2 महीने में आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन उसके जो रिजल्ट्स है वो आपको नहीं आ रहे हैं। उसी प्रकार आपके खर्चे भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब जाके जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होने वाली है। तो 2 महीने में जो भी आपके अटके हुए काम है, पूरे नहीं हो रहे हैं, जिस काम के प्रति आपके मन में असमंजस की भावना है, उस सभी प्रकार के जो काम है वो आप हाथ में ले सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। उसी प्रकार लाभ के बारे में भी जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से मिल होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, वृषभ राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी जो आने वाले 2 महीने हैं वो बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होंगे। और जो विवाहित व्यक्ति है उनके लिए अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीने में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज्यादा बढ़ रही थी, या फिर उनके साथ जो बातें प्रॉब्लम जो है वो थोड़े बढ़ रहे थे। अब जाके आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। तो मंगल का जो भ्रमण आपके तृतीय भाव में होगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो मंगल का भ्रमण है यह आपके द्वितीय भाव में होगा करीबन 6 जून तक, मतलब करीबन 3 अप्रैल से लेकर 6 जून तक का जो समय है उसमें जो मंगल है ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। वैसे देखा जाए तो मंगल जो ग्रह है ये आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह है। तो आने वाले 2 महीने में 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात खर्चे, आपकी जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है खर्चे करने के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे ही रहती है और अनावश्यक अनापेक्षित जो खर्चे हैं वो थोड़े आपसे ज़्यादा होते हैं। आपको उसी को थोड़ा सा लगान कसना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की समस्या जो पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखी होगी उससे अभी आप बाहर निकल रहे हो, तो बिल्कुल चिंता ना करें। सिर्फ आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है कि आपकी जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, तो थोड़ा इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए
तो ये जो भ्रमण है मंगल का वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए ये जो मंगल है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि का राजयोग कारक ग्रह है मंगल, जो कि आपका पंचमेश है, आपका दशमेश है, जिसे हम कर्मेश भी कहते हैं, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में गुरु भी भ्रमण कर रहा है और आपके भाग्य भाव में शनि, राहु, बुध और शुक्र ये जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो मंगल का ग्रहण भ्रमण है आपके राशि में वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपके राशि ने पिछले करीबन 3-4 महीने, करीबन दिसंबर से लेकर अप्रैल तक का जो समय है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन आपने देखे होंगे, आपके खर्चे भी ज़्यादा हुए रहेंगे और ख़ास करके जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो रही थी, लेकिन अब जाके जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होगी। खास करके जो शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा था वो अभी आपके भाग्य भाव में आ चुका है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में था, वक्री था, वो भी आपके राशि में आ रहा है और जो गुरु है वह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो सोने पे सुहागा आप कह सकते हो। जो बातें हैं आने वाले 2 महीने में आपके लिए बहुत ही ज्यादा सकारात्मक साबित होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है हार्ड वर्किंग के मामले में सबसे आगे रहती है, तो ये जो बात है इसमें सब थोड़ा सा ज़्यादा इजाफा होगा। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, जो काम आप मिलोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ऐसे काम करोगे जो कि आपके लाइफ को बदल सकती है सकारात्मक रूप से। आपके सामने ऐसे बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी वजह से भविष्य के बारे में आप कुछ नया कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा और आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो कर्क राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, विवाह उत्सुक है, उनके लिए भी ये जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसा आप चाहते हो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो बातें हैं वो होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। तो मंगल का ये जो भ्रमण आपके राशि में हो रहा है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा सा गौर करना आवश्यक होगा। आपकी जो इमोशंस है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है, आपकी जो एंजाइटी है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनको वैसे लग सकता है कि आप उन पर थोड़े से हावी हो रहे हो। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन एक बात तय है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, आपको जो पैसे का जो मामला है, इनकम जो है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, घूमना फिरना भी ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए जो माहौल है वो थोड़ा सा अलग है। खास करके जो शनि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा था वो अभी आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो मंगल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा था अब जाके यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। उसी प्रकार आपके दशम भाव में जो गुरु है वो भी भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो आने वाले 2 महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आने वाले 2 से 3 महीने, 2 महीने में खास करके आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। किसी भी प्रकार के ऐसे डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। ऐसे बहुत ज्यादा प्रलोभन आपके सामने आ सकते हैं जिसके ऊपर आप सोच सकते हो, आपको लग सकता है कि ये बात करें या फिर इस बातों पर निर्णय लिया जाए, लेकिन रुकिए, बिल्कुल भी निर्णय नहीं लेना है क्योंकि आपके अष्टम भाव में जो भ्रमण कर रहा शनि और आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा जो मंगल है वो आपके लिए अशुभ फलदायी है। तो खास करके आने वाले 2 से 3 दिनों में इस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, इससे थोड़ा सा दूरी रहना आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो मंगल जो ग्रह है वो आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है, लेकिन वह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक है। तो जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेने ही है तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा सोच विचार करें या फिर कोई एक्सपर्ट होगा उससे आप राय लेना, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए तो जो मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था यह मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो मंगल जो ग्रह है वो आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह है। यह आपका अष्टमेश है, तृतीयेश है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अच्छा भाव है यह। और आपके सप्तम भाव में शनि राहु भी भ्रमण कर रहा है और आपके भाग्य भाव में गुरु भ्रमण कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। खास करके आपके जो खर्चे हैं वो इन दिनों में थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि वो प्रैक्टिकल है, मतलब आपको पता है कि पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से इनकम करनी है। लेकिन यह जो आने वाले 2 महीने में आपका जो गणित है वो थोड़ा सा बिगड़ा जा सकता है।
बस आपको इसी के वो थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपके जो सिबलिंग है, भाई बहन है, उनके साथ भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन जो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, वो किसी भी प्रकार की ये जो बातें मैंने की जो कि थोड़ी नेगेटिव है, वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। जो गुरु है वो आपको भाग्य के बारे में बहुत ही अच्छा लक देगा, बहुत ही भाग्य का साथ आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो किसी भी प्रकार की जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि इन दिनों में आपको कुछ अच्छे कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है, आप उसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, जो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा मंगल है, वो थोड़ा सा अनपेक्षित जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के भाग्य भाव में जो मंगल भ्रमण कर रहा था, यह मंगल 3 अप्रैल के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और आपके दशम भाव में यह करीबन 2 महीने तक, मतलब करीबन 6 जून तक रहने वाला है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में शनि, राहु, बुध, शुक्र भी भ्रमण कर रहे हैं, वहां पर नेपच्यून भी है। और आपके अष्टम भाव में जो गुरु है वो भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर जो करीबन सभी ग्रह है यह आपके विरोध में है। आपको आने वाले 2 से 3 दिन में बहुत ज़्यादा सोच विचार करके जो बातें हैं वो आगे बढ़ानी है। खास करके मंगल जो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मार्क आपके सामने, प्रश्न चिन्ह आपके सामने ला सकता है। कई प्रकार के प्रलोभन आपके सामने आ सकते हैं। जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, आपके जो कलीग्स रहेंगे, सहकर्मी रहेंगे या फिर वरिष्ठ रहेंगे, उनके साथ जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पर जा सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है या फिर आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो इस प्रकार के अनुभव से आप गुजर सकते हैं। लेकिन आपकी जो राशि है वो हार्ड वर्किंग के मामले में या फिर सोच विचार के मामले में काफ़ी गहरी समझी जाती है। आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, गौर करना होगा। यदि किसी भी प्रकार के अगर प्रॉब्लम आपको दिखाई तो थोड़ा सा लेट गो करना होगा, क्योंकि जो ग्रह है वो आपके फेवर में नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के रिलेटेड भी छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है, जिसके बारे में आपको थोड़ा रीजनिंग होना कठिन हो सकता है। आपका जो टेम्पर है वो थोड़ा हाई हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि ये जो परिस्थितियां हैं वो बदलेगी ज़रूर, क्योंकि करीबन मई के महीने में, मई 18 के बाद जो गुरु है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन तब तक करीबन 1-1.5 महीने तक तो आपकी ये जो सभी मैंने बातें कही, इस पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है। और चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना जो कार्य क्षेत्र है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए तो आपके लिए पिछले करीबन 3-4 महीने थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे थे। अब आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, आपके पंचम भाव में शनि, राहु, नेपच्यून, शुक्र, बुध भी भ्रमण कर रहे हैं और आपके सप्तम भाव में जो गुरु है वो भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जो काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार इन दिनों में, मतलब आने वाले 2-3 महीने में, खास करके 2 महीने में आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, धार्मिक स्थल पर जाना, इस प्रकार के अनुभव भी आपको मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछले करीबन 3-4 महीने से जो स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर आपके दिमाग में चल रहा था वो करीबन पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो संपूर्ण कालावधि है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो जो मंगल ग्रह है यह आपके राशि का महत्वपूर्ण शुभ फलदायी ग्रह कहलाता है, क्योंकि यह आपका पंचमेश है, व्ययश है। लेकिन ये जो मंगल है ये अब जाके आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में शनि और राहु भी भ्रमण कर रहे हैं और आपके षष्ठ भाव में गुरु जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहा है। यहाँ पर जो ग्रह है वो आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो आने वाले 2 से 2 महीने में खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। सर्जरी होना या फिर कटना, चिन्ह, इस प्रकार के शारीरिक व्याधियां आपके सामने आ सकती है। ध्यान रखिए, अनावश्यक अनपेक्षित खर्चे भी हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा।
खास करके पिछले 3-4 महीने में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन थी वो ठीक नहीं चल रही थी, वे आपके ऊपर काफ़ी हावी हो रहे थे, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे थे। तो अब जाके जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन आपके स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, यह भी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो सर, मौनम सर्वार्थ साधनम, यह जो सुभाषित है उस पर थोड़ा सा अमल कीजिए। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। अगर बातें आपके विरोध में भी जाती है तो बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जो गुरु है वो बदल होने जा रहा है। तो सिर्फ आपको 1 से 1.5 महीने तक थोड़ा खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो जो मंगल ग्रह है यह आपका चतुर्थेश है, लाभेश है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था। करीबन 3 अप्रैल के बाद यह जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर करीबन 6 जून तक रहने वाला है। आपके पंचम भाव में गुरु भी भ्रमण कर रहा है और आपके तृतीय भाव में शनि और राहु, ये जो 2 ग्रह है वो भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, ये जो संपूर्ण कालावधि है, मतलब मंगल जो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, वैसे देखा जाए तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ जो बातें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो वहाँ पर भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी है। जो गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपके लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम साबित होगा। मतलब उसका जो बैकअप है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार में किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होती भी है तो भी जो गुरु है वो आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल का देखा जाएगा। कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिल सकती है और इन दिनों में, मतलब आने वाले 2 महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। तो यदि भी मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर तो थोड़ा सा आपके जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है। डामाडोल इन द सेंस, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़ा सा हावी हो सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो मंगल जो ग्रह है वो करीबन 3 अप्रैल के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर करीबन 6 जून तक रहने वाला है। आपके द्वितीय भाव में शनि, राहु, नेपच्यून यह ग्रह भी भ्रमण कर रहे हैं और आपके चतुर्थ भाव में जो गुरु है वह भ्रमण कर रहा है। मुझे पता है कि ये जो शनि है वो अभी आपके राशि से द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है या फिर कर चुका है। तो यहाँ पर जो मंगल है वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो मंगल है वो आपके राशि का अशुभ फलदायी एक ग्रह है और वह आपके अशुभ भाव में, मतलब छठे भाव में भ्रमण करने जा रहा है। 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन ठीक नहीं रहेगी। आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा काम आपसे लिया जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, उसके इनपुट भी अच्छे आप दे रहे हो लेकिन आउटपुट अच्छे नहीं निकल रहे। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन हो रही है जो कि अच्छी नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो थोड़ा सा जो बातें आपको लग सकता है कि साढ़े साथी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई या फिर साढ़े साथी का जो असर है वो थोड़ा अभी ज़्यादा बढ़ भी गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कालावधि है, ये जो बातें हैं वो आने वाले 2 महीने तक रहेगी, क्योंकि जो मंगल है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जिसकी वजह से इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो मंगल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा था, वह करीबन 3 अप्रैल के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। मंगल जो ग्रह है ये आपका सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपका भाग्येश भी है, आपका धनेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में जो गुरु है वो भी भ्रमण कर रहा है और आप ही के राशि में शनि, राहु, नेपच्यून, बुध, शुक्र भी भ्रमण कर रहे हैं। तो जो मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। जो आपके काम नहीं बन रहे वो बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार नए काम की शुरुआत भी आप इन दिनों में कर सकते हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी बात होगी। उसी प्रकार जो मीन राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए जो समय है वो बहुत ही अनुरूप होगा। जैसे आप चाहते हैं उस प्रकार के एक्सपेक्टेशन के आपके जो रिश्ते हैं वो आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो थोड़ी सी निगेटिव हो सकती है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर तू मैं वाली जो बातें हैं वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। जो गर्भवती महिला है मीन राशि की, उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। लेकिन देखिए आपके राशि में शनि राहु जैसे ग्रह जो है वो भ्रमण कर रहे हैं, तो रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना। हो सकता है आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, हो सकता है जो बातें हैं वो आपके ऑपोज में जा सकती है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती है तो बिल्कुल भी जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करना। जो रिवेंज ट्रेडिंग वाली मैंने बात कही उस पर भी आपको थोड़ा अमल करना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो जो भी आप काम करोगे उसमें सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार इन दिनों में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नजर आओगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था मंगल जो कि कर्क राशि में भ्रमण कर रहा है या फिर कर चुका है, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो सभी राशियों पर किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।